हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक। आप सभी लोगों का बिहार टेक्स्ट बुक में स्वागत है। मेरा नाम है खुशबू चतुर्वेदी। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं कि बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 की बात चल रही है और पद आए हैं यहाँ पे 19,838। अपने आप में बहुत ही बड़ी संख्या में ये पद जो हैं वो उपलब्ध हैं और इनको हम सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड आपको ये भी बता दूं कि अगर थंबनेल पे आप पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पेड बैच क्यों है जरूरी, हम इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। कि आपको क्यों पेड बैच लेना है, उसकी ज़रूरत क्या है, पेड बैच में क्या अलग मिलता है, हम उसके बारे में देखेंगे और कौन सा पेड बैच आपके लिए बेस्ट होगा अगर आप प्लान करते हैं इस बैच को लेने की। ठीक है, हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सो फिलहाल देखो, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज़ बता दूं। हमारे लिए मुश्किल हो जाता है तैयारी करना उस अवस्था में जब हमारे पास में एग्जामिनेशन की डेट जो है वो क्लियर नहीं होती है। लेकिन सौभाग्य से अगर हम बात करते हैं बिहार भर्ती परीक्षा पुलिस भर्ती की, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की, तो हम कह रहे हैं कि यार 1938 जो कोर्सेज आए हैं, आपके पद आए हैं 19,838। ठीक है, ये जो पद आए हैं, अगर मैं गलत ना हूं, ठीक है, तो इन पदों को आप देखोगे कि इसके लिए परीक्षा जो है वो जुलाई के महीने में संपन्न कराई जाएगी। जुलाई मंथ में आपकी होगी 2025 में, है ना। और 2025 में जब ये एग्जाम आपका होगा, तो अगर आप आज की डेट से इसको कैलकुलेट करना चालू करो कि भाई हमारे पास में, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैम मार्च अगर पूरा चला गया, आप अभी निर्धारित कर रहे हो कि मैम कौन सा कोर्स लें, हम एग्जाम में फॉर्म भरें, क्या करें क्या ना करें। तो अगर हम देखें तो मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने ही हम लोग को मिलते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, इसकी तैयारी करने के लिए हम अच्छी तरीके से फोकस कर पाएंगे। अब आप कुछ सोचिए, आपके पास में जो सब्जेक्ट हैं, जो आपके पास में विषय हैं, उसमें आपके पास में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आपके पास में आप बोल रहे हो मैथ्स है, मैम इंग्लिश है और हिंदी है। ये 12-12 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और इन 12 सब्जेक्ट्स के बारे में अगर आप सोचो कि मैम हमें मात्र 3 महीने का समय मिल रहा है, 3 मंथ्स का समय मिल रहा है, उसमें हम कवर कर लें, तो आप खुद सोचिए आप क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे नहीं पढ़ेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा ही मुद्दा हो जाता है कि भाई हम पहले तो कोई किताब लेकर के आए, मार्केट में जाएँ तो वहाँ से भी हम क्या करें, आपका उस किताब को देख करके हम एमसीक्यू में पढ़ें या हम डिटेल में पढ़ें। तो इस चीज़ का आंसर है आपका पेड कोर्स। बिकॉज़ जब आप पेड कोर्स की बात करते हो ना, तो यहाँ पे आपको चीज़ें जो हैं वो एमसीक्यू भी मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं, डिटेल में डेटा भी मिलता है एंड उसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि आपके टीचर का, फैकल्टी का गाइडेंस, उसका सपोर्ट जो है वो आपको मिलता ही मिलता है। तो हमारी एक चीज़ ये ज़रूरी हो गई कि मैम अगर हम वाईटी से पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या वो एग्ज़ामिनेशन के लिए सही है कि नहीं सही है, या हम जो पढ़ रहे हैं क्या उतना ही पर्याप्त है, हमें इसका पता नहीं होता, हम बस पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पेड में पढ़ रहे होते हो तो उसमें आपके पास में क्या होता है आइडिया, कि मैम हमें ये तो पता चलता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके टीचर ने पूरा डिज़ाइन करके आपको नए सिलेबस के आधार पे दिया है, तो वो सही भी होता है ना। और दूसरी चीज़ आपके समय के अंदर होता है कि मैम 3 महीने का है, तो हम जब आपके लिए कोर्स बनाते हैं तो आपके समय को ध्यान में रख के बनाते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है भले ही आप इन 3 महीनों में पढ़ाई कर लें, लेकिन हमें क्या क्या करना होता है, अप्रोच क्या होनी चाहिए या तरीका क्या होना चाहिए किसी भी एग्जाम को टारगेट करने का। सबसे पहले होता है आपका बेसिक क्लियर करना। जब आप बेसिक क्लियर कर लें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, उसके बाद में आप मॉक लगाएं। तो मान लीजिए कि आपका बेसिक है वो 3 मंथ में कंप्लीट हो रहा है, 3 मंथ्स में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। यार 3 महीने में आपका बेसिक कंप्लीट होगा, तो फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब लगाओगे और मैम आप मॉक कब लगाओगे। एग्जाम के पहले करीबन आपने 10 से 15 मॉक तो लगाने ही लगाने हैं। एक दिन में आप एक ही मॉक लगाओगे मान लो, तो आपके 15 दिन तो हमें इस मॉक के लिए चाहिए। और मान लेते कि मैम बेसिक के साथ साथ में अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, तब भी हमारे पास में समय कम रहेगा, किसके लिए, रिवीजन के लिए। तो इस कंडीशन में मैं बोलती हूँ कि भाई हम लोगों ने अपना जो कोर्स था इसी चीज को ध्यान में रख करके 24 तारीख को स्टार्ट कर दिया था। हमारा कोर्स 24 मार्च को प्रारंभ हो चुका था। उसके दो दो सेशन जो हैं वो भी हमारे संपन्न हो चुके हैं। तो 2 सेशन संपन्न हो चुके हैं। अब हम बेसिक को कवर करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे और हम लोग मॉक्स जो हैं वो भी आप लोगों को, क्योंकि आप कोर्स ले रहे हैं तो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये एक सबसे पहला पॉइंट है जो हमको बोलता, या हम बोल सकते हैं कि मैम पेड बैच इसलिए जरूरी होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि आप जब पढ़ते हैं, यूट्यूब पे पढ़ते हैं, आपको डाउट होता है, बट वो डाउट कभी क्लियर नहीं होता, फिर आप उसको रट के ही चले जाते हो। रटा हुआ कितने दिन चलेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ठीक है, 5वें दिन आप भूल जाओगे। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपके डाउट्स क्लियर है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी समझ चुके हो, वो जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। तीसरी चीज,
आप जब कभी भी अपनी तरफ से पढ़ाई करने की सोचते हो कि चलो हम अपनी तरफ से पढ़ाई कर लेते हैं, किताब लेके आते हो, मैम इसमें तो ये लिखा हुआ है, हिस्ट्री में इस वर्ष में ये घटना हुई थी, मैम फिजिक्स में तो ये वाला लिखा हुआ है कि बल आपका अदिश राशि का उदाहरण है ना? तो जब ये वाली चीज़ें लिखी होती हैं, मैम इनको सही कौन कराएगा? तो किताबें हमेशा ऑथेंटिक हों, बिल्कुल सही हों, ज़रूरी नहीं है। आपके विद्यार्थियों के जो टीचर्स होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा मैम हमें कभी भी कोई डाउट है, यूट्यूब पे जब सेशन होना होगा या आप कोई भी अदर अन्य सोर्स से पढ़ाई करेंगे, तो जब सेशन होगा उसकी टाइमिंग होगी तभी आप पढ़ोगे। लेकिन जब आप पेड कोर्स में आते हो ना, आप आज अगर नहीं कुछ पूछ पाए हो, रह गया है, आप कल जब आओगे क्लास में, तो आपका वो टीचर आपको क्या करेगा, आपकी चीज़ों में सपोर्ट कर देगा। तो आप बोलोगे कि टीचर का सपोर्ट बहुत मिलता है। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूँ, हर एक विद्यार्थी के आप बोलोगे जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कोई आर्थिक रूप से परेशान होता है, कोई मानसिक रूप से परेशान होता है, कोई शारीरिक रूप से परेशान होता है और कुछ अपने निजी जो कारण है उसकी वजह से कोई भी विद्यार्थी परेशान हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर आप अपने शिक्षक के साथ में अपनी चीज़ों को शेयर कर लेते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ों में नहीं जाऊँगी बट मैं बोलूँगी कि अगर आपको पढ़ाई के संबंध में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपका टीचर ही है जो आपको मोटिवेट करता है, आपको प्रोत्साहित करता है कि आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है और आप अपने परीक्षा को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लोगे, संपन्न कर लोगे। तो इस सपोर्ट की ज़रूरत आपको सिर्फ टीचर से ही मिलेगी क्योंकि वो आपकी मनोस्थिति को समझ रहा है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है आपके और समय बहुत कम है और आपके साथ में जो आपके रिलेटिव्स हैं, है ना? जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके पड़ोसी मोहल्ले पड़ोसी वाले लोग हैं, वो सिर्फ तानाकशी करते हैं कि भई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? लेकिन एक शिक्षक आपकी स्थिति को समझता है, उसको पता है कि पेपर कैसा आया है या पेपर कैसा आया जिसकी वजह से मेरे विद्यार्थी का जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ या पेपर ऐसा आया मेरा विद्यार्थी नहीं कर पाया तो हम उसको किस तरीके से प्रोत्साहित करें कि उसका हो जाए। तो इसलिए टीचर का सपोर्ट आपको पेड में मिल जाता है और सारी चीज़ें आपके सिलेबस के आधार पे समय से कंप्लीट हो जाती हैं। तो आपको पढ़ने का भी समय मिल जाता है और अब अगर आप मार्केट में जाओगे तो आप हर एक सब्जेक्ट जैसे आपकी जीए जीके की अलग किताब लाओगे, हिंदी की अलग लाओगे, इंग्लिश की अलग लाओगे, मैथ्स की अलग लाओगे, साइंस की अलग लाओगे ना, यहाँ पे आपको अलग-अलग किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी चीज़ें इस तरीके से थोड़ी बेहतर हो जाएँगी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि भई आप पैसा बचाने की कोशिश मत करें। आपका जो बचा हुआ पैसा है वो आपके जीवन को बचा सकता है। आप कम समय में थोड़ा-सा पैसा लगा कर के अपनी एक पोस्ट जो है, एक पद जो है उसको सिक्योर कर सकते हो। अगर आप प्लान कर रहे हो कि मैम हमें पेड कोर्स लेना है, तो मैं आपको बता दूँ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 का आरक्षक लाइव बैच जो है वो आपका उपलब्ध है टेक्स्ट बुक बिहार में। यहाँ पे आपको 10 से ज़्यादा कोर्सेज़, 3200 से ज़्यादा मॉक टेस्ट और 200 से ज़्यादा स्टडी नोट्स मिल रहे हैं और 2950 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कोर्स क्वेश्चंस मिल रहे हैं। साथ ही साथ में पूरी की पूरी टीम मिल रही है। मैं हूँ खुशबू चतुर्वेदी मैम है, परिणीति मैम है, निशा मैम है, विवेक सर हैं, जीतू सर हैं, विनय सर हैं। पूरी टीम आपको मिल कर के गाइड कर रही है। तो आप इस कोर्स में क्या कर सकते हो, अपने आप को एनरोल कर सकते हो। ₹599 में ये कोर्स आपका उपलब्ध है और आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप क्या यूज़ करें, मेरा कोड यूज़ करेंगे खुशबू 16 तो उससे आपको और भी डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो इसको आपको याद में रखना है। अगर आप यूट्यूब पे सेशन ले रहे हैं तो हमारे सेशंस की टाइमिंग जो है वो कुछ इस तरीके से है कि 5 बजे जीतू सर आपकी जीके की क्लास लेते हैं, 6 बजे मैं साइंस की क्लास लेती हूँ, 7 बजे विवेक सर आपकी स्टैटिक जीके की क्लास लेते हैं, निशा मैम 8 बजे मैथ्स की क्लास लेते हैं और हिंदी वाले सर विनय सर आपकी 9 बजे क्लास लेते हैं। तो आप यूट्यूब पे भी सेशंस को देख सकते हो, ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको लग रहा है कि मैम अभी तो हम बिहार की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर यूपी में भी कोई वैकेंसी आएगी पुलिस कांस्टेबल की, एसआई की, हम उसमें भी भागीदारी करेंगे तो उसका सिलेबस अलग है, यूपी का अलग है, अलग से किताब लोगे। भाई उससे बेहतर है आप क्या करिए, सुपर सिलेक्शन पैक लीजिए, जहाँ पे आपको इन सभी एग्जाम की तैयारी का अवसर मिलेगा, चाहे बिहार हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, राजस्थान का ग्रुप डी या एसएससी या रेलवे या आपके आप बोलोगे डिफेंस की परीक्षाएं क्यों ना हो, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी एक सिंगल कोर्स में कर सकते हो। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि बिहार का पैक लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सुपर सिलेक्शन पैक लेंगे तो आपको बिहार के साथ में यूपी और अदर सेंटर के एग्जाम्स जो है वो भी मिल जाएंगे, ठीक है? एंड ये सारी चीज़ों में आपको 57 से ज़्यादा कोर्सेज, 31,500 ज़्यादा मॉक टेस्ट, 900 से ज़्यादा आपको स्टडी नोट्स और 19,500 से ज़्यादा आपको पीवाईक्यू मिलेंगे हर एक एग्जाम के। तो आपको बार बार किताबें नहीं लेनी, सिर्फ एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है। इससे अच्छी बात क्या होगी, सोने पे सुहागा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है? फिलहाल अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो मैं फिर से बोलूँगी कि पेड को अगर समय पे सिलेक्शन चाहिए तो पेड को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दें, पेड को ज़्यादा प्राथमिकता दें, बिकॉज़ सिलेक्शन हवाबाज़ी नहीं है, एक बार ही होता है, बार-बार नहीं होता। और मैं आपको बता दूँ कि ऐसे भी कैंडिडेट हैं
जो ज़िंदगी भर तैयारी करते रहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। आप उनमें से एक मत बनें। आप समय निर्धारित करें कि हमें 1 साल के अंदर अपना सिलेक्शन जो है वो लेना है, और 1 साल के अंदर सिलेक्शन तभी हमें मिल पाएगा जब हम फैकल्टी की गाइडेंस से सही दिशा मार्ग निर्देश में आप क्या करोगे, अपनी तैयारी करोगे। सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी आपसे। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड अगेन बिहार टेक्स्ट बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।